जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। हम परिचर्चा कर रहे हैं पीवाई के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हैं यूपी पीसीएस के। इस क्लासेस में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 2018 से 2023 तक के पीवाई क्यू। क्या बात कर रहे हैं? पीवाई क्यू, परीक्षा के पहले परीक्षा वाली जो सीरीज है आपको मिल रही है, और ये हम बात करें रहे हैं इस वाले क्लासेस में 2021 के प्रीलिम्स का जीएस नंबर क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इसमें ना केवल हम क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, बल्कि ये चीज़ भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बिगिनर स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और कैसे उसका आंसर निकालना है। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं आपको, अपने आप में एक कठिन चुनौती है, लेकिन मैं आपका एक ऐसा एटीट्यूड बिल्डअप करूंगा जिसके प्रति आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो हमने इसका एक पार्ट आपको उपलब्ध करा दिया है, क्योंकि सेकंड पार्ट में अगर एक क्लास में हम इसको कवर करते हैं तो स्टूडेंट्स उस समय पर आप देखोगे क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना आपको 50 या 45 मिनट्स की क्लास मिले और आप उसको एंजॉय करें। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन पर डाल लेते हैं नज़र। जो आपका 76 क्वेश्चन था, अगर हम उसकी बात कर लें, जो 76 क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था या थे? ऑप्शन नंबर ए है श्री संथानम, बी श्री के सी नियोगी, सी डॉक्टर राजमन्नार, डी श्री ए के चंदा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। श्री के सी नियोगी जो थे, ये भारत में प्रथम वित्त आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। स्टूडेंट्स, मैं आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर आप एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिएगा। देखिए, चूँकि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, मैं केवल 2 ही 3 क्वेश्चन, अगर आपके 5 क्वेश्चन में सोल्व कराता तो 1 घंटे में 5 क्वेश्चन में आपको पूर्ण रूप से संथानम क्या, ये क्या, वो क्या, सारी चीज़ें आपकी सोल्व कराता। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं है, आपको पूरा पेपर का ओवरव्यू भी देना है और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है। आपने कभी खीरा काटा है? सबने काटा है सर। और आपने देखा होगा जब खीरे को काटकर नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसमें से पानी निकलता है? ठीक है, क्या निकलता है? पानी निकलता है सर। अब वो पानी हमें निकालना है, इसका देखो कैसे। ऑप्शन नंबर ए शाकरीय परिवहन के द्वारा, बी निष्क्रिय परिवहन के द्वारा, सी परासरण के द्वारा, या फिर डी प्रसारण के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखोगे इसका परासरण की वजह से आप देखोगे खीरे में से पानी निकलता है। सर क्या निकलता है? खीरे में से जो पानी निकलता है, जब आप खीरे को काट देते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें फुहार चल रही है, ऐसा नहीं होता है कि टंकी चलने लगे, नहीं, उसमें से पानी निकलता है। मतलब एक तरीके से आपको लिक्विड जो उसका है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? स्टूडेंट्स, ये क्यों आपको बता रहे हैं कि रामसर स्थल अवस्थित नहीं है? देखिए, आप करंट अफेयर के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो घटनासार इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब भी नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, पहले बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिल सके, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है और ये ताकत कभी कम मत होने दीजिएगा स्टूडेंट्स। बाकी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सुर सरोवर, ऑप्शन नंबर बी रामसरपुर पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी आप देखोगे सरसई नावर झील, डी सुरीसर मानसर झील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि सुर सरोवर और उसके साथ साथ समशपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नावर झील ये आपकी हैं, लेकिन जो सुरीसर मानस जो आप देखोगे मानसर झील है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल होता है, मतलब आप देखोगे जो फेफड़ों में आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वो कहाँ जाती है और उसका विनिमय कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रेक्यूल्स में, ऑप्शन नंबर बी ब्रैक्यूल्स में, ऑप्शन नंबर सी पल्मोनरी में, सिरिकाएं, ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे अल्वियोलाई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी कि अल्वियोलाई में आप देखोगे जो आपकी ऑक्सीजन आप लेते हैं, गैस लेते हैं, उसका जो विनिमय का काम करती है तो वो यहाँ पे आपकी करती है अल्वियोनाइल में। ठीक है, जो पल्मोनरी सिरियाएँ होती हैं ये आपका ऑक्सीजन को ब्लड के साथ में अन्य स्थानों पर आप देखोगे यहाँ से पहुँचता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ग्रामीण समुदाय, ठीक है,
आप गांव के रहने वाले हैं तो आपको आवश्यक पता होगा, थोड़ा बहुत जो सिटी टाउन वाले एरिया में रहते हैं स्टूडेंट्स उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट जो गांव के क्षेत्र में, भारत तो वैसे गांव में बसता है, तो ऑप्शन नंबर ए हम की भावना, बी सांस्कृतिक विविधता, सी क्षेत्र है, डी आत्मविश्वास। राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे हालांकि इस पर विवाद रहा है, क्या रहा है, इस पर विवाद रहा है क्योंकि जो यूपीपीसीएस है उसने इसके क्लियर नहीं किया है। अब देखो सांस्कृतिक विविधता तो आपको देखने के लिए मिलती है, आत्मनिर्भरता भी उनमें रहती है, वो बहुत कम दूसरों पर डिपेंडेंसी रहते हैं। हम की भावना भी रहती है, लेकिन क्षेत्रवाद उसमें कम होता है। ये कहते हैं यूपीपीसीएस ने क्या किया है, इस क्वेश्चन का आंसर माना है ए और सी। मेरा मानना है कि इसका आंसर होगा राइट जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, क्योंकि जो आप देखोगे टेरिटरी है, देखो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टेरिटरी, क्षेत्र को तो रीजनल लिखना चाहिए था, तो टेरिटरी। अब देखो राइट जो है इसका आंसर मेरी ओर से सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। क्या बनाया था, टापा कपड़ा। ये कई बार पूछ लेता है, टापा कपड़ा पूछ लिया। उसके साथ साथ आपसे एक बार जो लखनऊ में चलता है ऐसे स्किन करके कुछ है एक कपड़ा, ठीक है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से यूपीपीसीएस पूछ लेता है। तो टापा कपड़ा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एस्किलिपिडियेडेसी, ऑप्शन नंबर बी मोरेशी, ऑप्शन नंबर सी ग्रेमिनी, ऑप्शन नंबर डी मालवेशी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरेशी। क्या हो जाएगा सर, मोरेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टापा कपड़ा जो बनाया जाता है वो मोरेशी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बलिदान प्रदान कर दिया। अब ऑप्शन नंबर ए में कौन कौन से, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है कि 1861 ने ऐसा किया था, और उसी समय 1861 में आप देखोगे भारत में विभागीय पद्धति को आगे लाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते एक और मुद्दा यहाँ पर आया कि अब इनका मानना था, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी, तो इनका मानना था कि हम अब अविस्तारवादी नीति को अपनाएंगे। और लॉर्ड कैनिंग उस समय के शासन जो वायसराय बनाए गए थे पहले, महारानी विक्टोरिया भारत की आप देखोगे महादत्री बनकर भेजी गई थी भारत की तरफ, और यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त होकर के ब्रिटिश की संसद का शासन यहाँ पर भारत पर हो गया था। ठीक है, इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मुझे लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए सर, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो ये कथन कारण देके रखें, तो आप कभी भी अब प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हैं तो इस पर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ऊपर वाली लाइन को पढ़ने में, सीधा क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन, जो कथन है वो कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या ये वाली बात सही है सर? ये तो गलत हो गया, क्योंकि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपस में एक दूसरे पर आप देखोगे डिपेंडेंसी उसकी रहती है कि नहीं? तो पहला वाला तो क्या हो गया, कथन इसमें गलत हो गया। अब देखो आपको सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका पहला वाला गलत हो गया, तो ये कह रहे हैं दोनों सत्य है, ये कह रहे हैं दोनों सत्य है, ये कह रहे हैं पहला सत्य है। अब तीनों जब इसमें हो गए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है सर, ये वाली बात एकदम राइट है और करेक्ट है। ठीक है, ये वाली बात क्या है, राइट है और करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में सम्मिलित की गई थी? क्योंकि 21 का पेपर है तो 21-22 के बजट पर पूछता है। अब कौन सी थी, आइए देख लेते हैं, और सही चयन आपको करना है। ऑप्शन आप स्टेटमेंट दे के रखें 4, जैसे आत्मनिर्भर कृषि समन्वय विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना और युवा उद्यमिता विकास, ठीक है, अभियान। आप देखोगे इसके अगर हम राइट बात कर लें तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है वो आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली तीनों हैं, लेकिन युवा उद्यमिता विकास योजना शामिल नहीं की गई थी, जबकि आत्मनिर्भर कृषि समन्वय का विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को शामिल किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या सी सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, करेक्ट नहीं है।
आप देखोगे ये कुछ ऐसी रिवर्स दे के रखी हैं और आपसे पूछ रहा है गलत मतलब रोंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला है, ये पूछ रहा है गलत आपसे, ठीक है। तो इंग्लिश वाला भी देखते रहिएगा। हुंड्रू प्रतापा, ठीक है, हुंड्रू प्रपात, हुंड्रू प्रपात स्वर्ण आप देखोगे रेखा नदी पर। चचई प्रपात जो है आपको विहड़ नदी पर। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, ये तो सही है। और बूढ़ा घाघ प्रताप जो है कांची नदी पर। अब देखो इसमें कह रहा है राइट नाउ, आप देखोगे जो राइट नाउ है वो है बूढ़ा घाघ जो प्रताप है ये कांची नदी पर नहीं है सर, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। जबकि आप देखोगे हुंड्रू प्रपात जो है ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, और चचई प्रताप जो है ये आपका बिहड़ नदी पर ही है, और धुआंधार जलप्रपात आपकी नर्मदा नदी पर ही है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो ये पूछ रहे हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग से। यस देखिए दोस्त मैं आपको बता दूं, मैच द फॉलोइंग से ठीक ठाक और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और इसका पैटर्न अब यूपीएससी का पैटर्न इसने अपना बना लिया है। 2015 से 2020 तक के क्वेश्चन भी मैं यूपीएससी के कवर करवाऊंगा आपसे, ठीक है। चलिए, सिरका में उपस्थित अम्ल आप देखोगे एसिटिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट होता है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक्स अम्ल का होता है। या फिर अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूध का खट्टा होना नाइट्रिक्स अम्ल नहीं होता है। आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है, और बाकी के ये सब ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके मैं दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, मैं इसको आपके लिए बोल रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं सर, ठीक है, कि दूध का खट्टा होना कैसे होता है, ठीक है। तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी दे के रखी है और देश दे के रखे हैं सर, करंट से आता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो ज्वालामुखी वाला है ये करंट से आता है क्वेश्चन। आपको ज्वालामुखी को लेकर के जो मैपिंग की क्लासेस मैंने करवाई हैं, ठीक है, मैपिंग करंट अफेयर्स पर आधारित जो है यूट्यूब पर पहली बार, ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। मैंने कई ऐसी आपसे ज्वालामुखी पर बात करी हुई है, और जो ज्योग्राफी की क्लास चल रही है क्विक रिवीजन, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ आपको मिल रहा है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर दे के रखे हैं, जैसे माउंट रेनर दे के रखा है, माउंट एटना है, माउंट पेरिकुटीन है, माउंट एपो है। तो देखो माउंट जो एटना है वो आपको मिलता है कहाँ पर, इटली में। कहाँ पर मिलता है, इटली में। अब बी का दूसरा होना चाहिए। अब देखो बी का दूसरा जो होगा, ठीक है, बी का पहला, सॉरी क्या है सर, बी का पहला आप देखोगे या तो इसका आंसर बी होगा या फिर सी होगा, मतलब डी, और ए इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अन्य बची हुई हैं, जैसे माउंट रेनर बचा हुआ है, माउंट आप देखोगे पेरिकुटीन बचा हुआ है। तो अगर आप देखोगे माउंट, अगर हम देखेंगे माउंट जो रेनर है ये यूएसए में पड़ता है, माउंट रेनर, तो इसका हो जाएगा आपका 4। जैसे ही 4 हुआ आंसर मिल गया। उसके बाद सी की बात कर लें तो माउंट आप देखोगे पेटिकुनिर जो है ये आपका मिलता है दूसरा, मतलब मैक्सिको में और फिलीपींस में मिलता है माउंट एपो, ठीक है, मतलब तीसरा इसका हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आप इस तरीके से इसको क्या करेंगे, एलिमेंट मेथड के माध्यम से निकाल लेंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य, आप देखोगे क्या है सर, एलपीजी का मुख्य अवयव है। एलपीजी पूछ रहा है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बोल नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे हेक्सेन ऑप्शन नंबर है, बी पेंटेन ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देखोगे ब्यूटेन इसका राइट आंसर है सर, जो कि आपका मुख्य अवयव के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी वही है जो हमारा खाना बनाती है, ठीक है, हम रसोई में इसको यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है सर। आपने वही घाघरा, वो घग्गर पढ़ा होगा, ठीक है, गोमती, कावेरी ये आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, कोशी, गोमती, रामगंगा, सोन, यमुना ये पढ़ी होंगी। लेकिन देखिए पूछा क्या आपसे, अब पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन नंबर है पुनपुन नदी, बी अजय नदी, सी आप देखोगे जलांगी नदी, और डी जोंक नदी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर। जोंक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि आप देखोगे उसका बेसिन का हिस्सा नहीं है, बल्कि पुनपुन नदी, अजय नदी और उसके साथ साथ जंगाली नदी ये क्या है, आपकी भारतीय गंगा नदी का बेसिन का हिस्सा है। ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए एम ऑफ एच जी से। ऑप्शन नंबर बी मिलीग्राम पर डायलीटर के रूप में। ऑप्शन नंबर सी पार्ट्स पर मिलियन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी ग्राम पर लीटर के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप देखोगे मिली पर डिलीटर के रूप में आप देखोगे ये प्रकट होता है कि रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है, शुगर का जो स्तर होता है वो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला, ये पूछा गया है सर, कई बार मेले आपसे पूछ लेता है, तो मेले को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप यूपी स्पेशल पढ़िएगा, यूपी स्पेशल आपके पास में हो, किरण की आती है, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। उसको वो बुक आती है किरण की, एक बार उसको आप देख लेंगे यूपी स्पेशल को, ठीक है। चलिए, और नहीं तो मैं करा दूंगा। 2020-21 में आप देखोगे आयोजित निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पटना, बी रायपुर, सी लखनऊ, डी नोएडा। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे इसका ऑप्शन नंबर डी। ये सर नोएडा में किया गया था जो सरस आपका आजीविका मेला था 2020-21 का। नेक्स्ट, नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। नोवी और कांतो ये कौन से मैदान है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान और डी चीन। देखो जो नोवी और कांतो जो मैदान है, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपको पड़ते हैं जापान में, पहली बात। उत्तर कोरिया में नहीं होगा, दक्षिण कोरिया में नहीं होगा, चीन में आपको कंफ्यूज हो सकता था क्योंकि गोबी मरुस्थल है उधर वाले क्षेत्रों में, तो इसलिए, ठीक है। लेकिन इसका आंसर है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जापान। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल्स का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था। अब देखिए कितना डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछा है ये। ऐसा क्वेश्चन आपको अगर स्पेसिफिक पता हो तो करिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स मत करिएगा। ऑप्शन नंबर ए नवंबर 2020 में, ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 2020 में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर 2020 में, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर 2020 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप देखोगे नवंबर 2020 में आप देखोगे इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर स्थान पर मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए चोराचोरी, बी शाहजहांपुर, सी रामपुर, डी बलिया। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी शाहजहांपुर में आप देखोगे क्या मनाई गई थी, जो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल है उनकी जयंती का समारोह आप देखोगे किया गया था शाहजहांपुर में। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वॉरेन हैस्टिंग्स, डी विलियम बेंटिंग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर विलियम जोन्स ने आप देखोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। अब अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट से 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। स्टेटमेंट देके रखें, 2 यूपीएससी का है पैटर्न। इसका अभिप्राय है कि देश को, देखो देश को मतलब भारत की बात कर रहा है, इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को 0 तक नीचे लाना है। 2050 तो पहली बात है नहीं भारत में। भारत में कितना है, 2070 है। पेरिस क्लाइमेट ये हुआ था ग्लासगो समिट के बाद, ठीक है, 2070 है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। इसका 0 के नीचे लाना है। उसके साथ साथ इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैस का निराकरण और अन्वेषण से होंगे। बिल्कुल सही बात है। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा इसमें ठीक है, पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो सही नहीं है और वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में है तो भाई सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसमें थोड़ा सा आप देखोगे कंट्राडिक्शन है, बट मैं इसका आंसर बी मान के चलूँगा, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नीचे दिए गए, इसको पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करिएगा, सीधा क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति देखो लोकसभा मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से खास तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यहाँ पर राज्यसभा के नहीं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत। जहाँ पहला वाला गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब दूसरा पढ़ा नहीं पढ़ा जब भी देख लेते हैं। फिर भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला इसमें ठीक है, पहला वाला गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संघीय बजट 2020-21 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास शेष के नाम से एक नया
कर प्रस्तावित किया है, यह कर कितने उत्पादकों पर लगाया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 12, बी 20 और सी 25 और डी 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे 29 इसमें फसलों को रखा गया था, ऐसे आइटम्स रखे गए थे, ऐसे आइटम्स थे जो खास तौर पर 29 थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से ही है सर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विधानसभा में सभा महाअभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा। देखिए मैं आपको एक और बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप कल को भावी सिविल सर्वेंट बनेंगे उत्तर प्रदेश में, आप एसडीएम के पद पर जाएंगे और भी अन्य पदों पर आप जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको हटाने का दायित्व, आपको लगाता विभाग है लेकिन हटाने का दायित्व राज्यपाल या राज्य सरकार को नहीं होता, केवल आपको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। वैसे ही जो यूपीएससी को क्रैक करके स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, भावी सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये राज्यपाल मुख्यमंत्री कोई और काम नहीं करता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नो, इसमें काम करता है आपका राष्ट्रपति। देखिए ऑप्शन नंबर बी कहता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो ये उच्च न्यायालय पूछा है और राज्यपाल नहीं है। ठीक है, जहां भी राज्यपाल है कट कर दीजिएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है, ये पूछ रहा है। ब्लैक सी कहां से पूछा है सर? मैपिंग से। स्टूडेंट्स मैपिंग से क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, मुझे तो लगता था 3 क्वेश्चन यूपीएससी की तरह आते हैं, बट इसमें तो 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं मैप से, और रिवर बेस तो आप देखोगे 10 क्वेश्चन का कंटेंट पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए मैप की क्लास पे। तो अभी जाइएगा इस क्लास को देखने के पश्चात और मैपिंग की क्लास अवश्य देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सीरिया, बी टर्की, सी जॉर्जिया और डी बुल्गारिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए सीरिया जो है, आप देखोगे ब्लैक सी के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, जबकि तुर्की करता है, जॉर्जिया करता है, बुल्गारिया करता है। ठीक है, यूक्रेन भी करता है और भी कई ऐसे देश हैं, रसिया भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक सी पूछा सर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको एग्जिट डेट पता है तो पता होनी चाहिए, और आपने यदि मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आप नहीं देख रहे हैं तो जाइएगा इस क्लास के पश्चात। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, उसमें ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस को ध्यान में रख करके भी वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और मैं दोनों को बड़े अच्छे से अपडेट कर रहा हूँ। अब स्टेटमेंट है जैसे विलियम हॉकिंस था, राल्फ चिफिस था, सर थॉमस रो थे और निकोलस डाउन थे। देखिए अब आपको डेट भी नहीं पता है, बट आपने नाम जरूर सुना है जब इतिहास आप पढ़ते हैं। तो क्या है, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपने नाम जरूर सुना होता है। तो आप देखो कि सबसे पहले आया था रोल फिंच। कौन आया था सर? सबसे पहले आया था रोल फिंच। अब जैसे ही आपके दिमाग में आया अच्छा रोल फिंच आया था, उसके बाद में आप देखोगे उसके बाद में आया था विलियम हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नाम से इसको जानते हैं। इन सब के बाद आया था आपका निकोलस डाउन। ये थस आप देखोगे जो आपका सर थॉमस रो है तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, ये चौथे स्थान पर आ जाएगा। अब जैसे ही सॉरी हाँ, ये आपका चौथे स्थान पर आ जाएगा तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट, पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? आपसे पूछ रहा है कि कौन से सही है, पूंजी निर्माण कब होता है। ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रभाविता पर निर्भर करती है। बिल्कुल, आपकी बचत जितनी होगी तो उससे आपकी कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, ये भी बात ठीक है। पूछ रहा है सही उत्तर, तो इसमें केवल 1 केवल 2 सी, इसमें दोनों बातें क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं सर। अगला क्वेश्चन सूची 1 को अब देखो, यहाँ पर भी इसमें पढ़ने में भी कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब प्रैक्टिस इतनी आप कर लोगे कि आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें टाइम जाता है सर पढ़ने में, तो सीधा आइए ना। आपसे क्या पूछा है, जेब मंडल, और इधर पूछ लिया अवस्थिति। देखिए सिमलीपाल कहाँ पे पड़ता है सर? ओडिशा में, तो इसका आ जाएगा चौथा। ठीक है, पंचमढ़ी पड़ता है सर आपका मध्य प्रदेश में, तो ये आ जाएगा आपका दूसरा। सॉरी मध्य प्रदेश है ना, तीसरा आएगा इसमें, तीसरे स्थान पर है। नंदा देवी पड़ता है आपका उत्तराखंड, तो ये आ जाएगा पहला। और नोकरेक पड़ता है मेघालय, मतलब ये आ जाएगा दूसरा। तो आप देखिएगा चौथा तीसरा पहला दूसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? प्रारंभ में ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी
छविलदास, डी अंबिका चक्रवर्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे अंबिका चक्रवर्ती क्या थी, नौजवान सभा की जो सदस्य पहले प्रारंभिक में नहीं थी। भगत सिंह तो पहले से ही आप देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंडोनेशिया द्वीप। अब देखो ये भी मैपिंग से है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को समझिए, पेपर को गंभीरता से लीजिए, इसलिए जाइए और जाकर के इसी यूट्यूब चैनल अपने आपके एजुकेशन बायर पर देखिएगा, आपको मिल जाएगी क्लास मैपिंग की। ठीक है, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं। चलिए आप देखेंगे जावा, सुमात्रा। तो देखो सबसे पहले अगर आप पश्चिम से पूछ रहे हैं ना सर, पश्चिम से ऐसे, तो जब ऐसे पूछ रहा है तो पहले पड़ेगा सुमात्रा, तो जावा तो होगा नहीं, पहली बात। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, पहले होगा सुमात्रा, फिर होगा जावा, फिर होगा बाली, फिर होगा लोम्बोक। बाली में तो अभी आप देखोगे 2022 में क्या हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, बाली समिट हुआ था। ठीक है, G20 का। तो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी। ऑप्शन नंबर है चिल्का, बी सावर, सी लोनार और डी बुल्लार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे ए चिल्का झील जो है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये पड़ती है आपकी कहाँ, उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो उड़ीसा से दो क्वेश्चन आ गए कि नहीं, सिमलीपाल भी उड़ीसा से, चिल्का झील भी उड़ीसा से, देख रहे हो आप। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। प्रथम नगर निगम मतलब ब्रिटिश शासनकाल के समय किया गया होगा, तो आप देख ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी मुंबई और डी दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे मद्रास में किया गया था। ठीक है, सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद में कलकत्ता में, फिर उसके बाद मुंबई, फिर उसके बाद दिल्ली। अगला देखते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या है, बी है। अगला, नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन द्वारा लिखित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर डेवलपमेंट्स एंड फ्रीडम, द आर्ग्यूमेंटिव इंडिया, होम इन द वर्ल्ड, द आइडिया ऑफ जस्टिस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी, होम इन द वर्ल्ड के रूप में इसको जाना जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, चलिए। अरे यार, चलिए, तो ये कौन सी बुक थी, ये होम इन द वर्ल्ड के रूप में जानी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेंसेक्स मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE का प्रचलित सूचकांक है, और BSE में सूचकांक कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका तापमान होता है। ठीक है, इसका मापन जो होता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 30, सी 25 और डी 10। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी। इसमें 30 कंपनियों को रखा गया, और निफ्टी की बात कर लें, निफ्टी में जो है कितना है सर, 50 को रखा गया है। ठीक है, ये इसका है, और निफ्टी का आप देखोगे उसके अंदर लगभग 50 कंपनियों को रखा गया है। ठीक है, ये कंपनियां होती हैं सर, इनका जो शेयर दिखाया जाता है। दो स्टेटमेंट दे के रखे हैं और आपको सही बताना है। क्वेश्चन को पढ़ते समय सही गलत भी याद रखना। ठीक है, करेक्ट आंसर, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचित जो निर्वाचन कौन थे, आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। अब पूछ रहा है सही, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे 110 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली जो महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, निर्वाचन आयुक्त जो थे ये सुकुमार नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ऑप्शन नंबर ए
हमीरपुर, बी हरदोई, सी हाथरस, डी हापुड़। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हापुड़। एक यहाँ पर मैं आपको गाइड दे रहा हूँ, अगर आपने मान लीजिए उत्तर प्रदेश जीएस नहीं पढ़ा है, मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आप कुछ मत कीजिएगा, आपके पास में अगर उत्तर प्रदेश का जीके की बुक है, एक बार बस यही पढ़ लीजिएगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा कहाँ क्या, बस इतना, और आप डेप्थ में ना जाएं, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे, सी क्रिश्चियन वर्नार्ड, ऑप्शन नंबर डी विलियम बैट्रिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इज करेक्ट आंसर। जो क्रिश्चियन आप देखोगे वर्नार्ड हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं, उन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, ठीक है। आइए, मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? याद रखना, मेकोंग नदी तिब्बत वाले रीजन से निकलती है और इधर आप देखोगे साउथ ईस्ट वाले रीजन में बहती है, जहाँ पर वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, थाईलैंड, ये सब क्षेत्र है ना उधर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, ये सारे उधर वाले रीजन में। तो मेकोंग का उद्भव तिब्बत के पठार से होता है, सही बात है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में अवस्थित है, दक्षिण कंबोडिया। देखो डेल्टा अगर आप देखोगे इसका कहाँ पर है, दक्षिण कंबोडिया में नहीं है, पहली बात तो इसका जो डेल्टा है ये थाईलैंड में है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। पहला वाला बात इसमें ठीक हो जाती है, दूसरा वाला इसमें क्या है, गलत हो जाता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन कौन सा आवश्यक है? अब देखिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, दृष्टि, दृष्टि मतलब आप देख रहे हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग एंड विटामिन इज ए इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, मतलब आपको दिख सके, आँख की बात कर रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन है आप देखोगे फोलिक अम्ल, वी राइबोफ्लोविन, सी नियासिन, डी रेटिनॉल। आप देखोगे 114 का आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, और रेटिनॉल ही इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे ही आपकी आइज पर रेटिना बनता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसकी विजिबिलिटी हम समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब आपसे देखिए क्वेश्चन कर रहा है बड़े अच्छे से, एग्जामिनर कह रहे हैं हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आइए बातें मिलाते हैं आपसे थोड़ी देर बैठ के। ये कह रहे हैं देखो, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, डैश डैश डैश, अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे आप देखोगे शरारत छोड़ गए हैं, निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? ये आपसे पूछ रहा है। अब ऑप्शन नंबर है सोमनाथ लाहिड़ी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी एन.जी. रंगा। देखो कभी जवाहरलाल नेहरू नहीं कहेंगे और पटेल नहीं कहेंगे, या तो आंसर होगा ए या फिर होगा डी, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्यों होगा, उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने ये वाक्य तब बोला था क्योंकि भारत में आप देखोगे 563 देशी रियासतें थी, अब उनका विलय करना है, अब उनका विलय करने का काम इन्हीं को सौंपा गया, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इसके लिए इनके थॉट्स ये थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक, अब देखो मैंने इन सूचकांक पर वीडियो बनाई है घटनासार की, आप जरूर देखिएगा, के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांति पूर्ण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर है अफ्रीका, अफ्रीका तो हो ही नहीं सकता सर, बी यूरोप, यूरोप भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे यूरोप। अगर इनमें देखें तो यूरोप में आप देखोगे थोड़ा उस समय की स्थिति है सर, आज तो शांत नहीं है भाई। अगर 2000 आप 23-24 की बात कर लें, अगर आप 23 की बात कर लें, 23-24 की बात कर लें, क्या आज यूरोप शांत है? खाने के लाले पड़ने, तो राइट आंसर तो भी हो जाएगा इसमें, ठीक है, और ये तीनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कथन कारण वाला है। कथन है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन को संश्लेषित कर लेता। देखो अगर मानव शरीर ऐसे ही करता तो हमें बाहर से विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इसलिए ये क्या पहला वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब जैसे ये गलत हो गया तो आंसर तो हमें मिल गया डी, लेकिन स्टेटमेंट दूसरा क्या है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। बिल्कुल सर, ये एक पोषक तत्व है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे,
सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, सुगम्य भारत दिव्यांग व्यक्तियों से, बाल व्यवस्था से, स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर सी महिला सशक्तिकरण से, डी वंचित लोगों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का ए, दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर के सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य, ठीक है, सुगम्य भारत। तो आप सुगम्य भारत रहो, स्वच्छ रहो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर ए यह एक अदिश राशि है, बी दूसरा स्टेटमेंट है कि यह एक सदिश राशि है और पूछ रहा है सही, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। राइट आंसर हो जाएगा यह एक क्या है? अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत जो है, ठीक है, विदुष क्या है? अदिश, अदिश मानी होता है टेढ़ा बेढ़ा, किधर भी चल देता है विद्युत, ध्यान रख लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? एक हो जाएगा सर, एक, केवल एक, ठीक है, दूसरा वाला गलत है, ये सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है सर राज्य और आपसे पूछा है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दीजिए क्या है, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको मिलती है दोदाबेट्टा, क्या मिलती है? दोदाबेट्टा, ये आपको मिलेगी नीलगिरी वाले क्षेत्र में। राजस्थान में एक पड़ता है, आप देखोगे गुरु शिखर, यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पर मिलेगी गुरु शिखर। देखिएगा 4-3 कहाँ पर है? 4 और 3, 4-3 यहाँ पर है, आंसर तो मिल गया। अब देख लेते हैं दूसरा, नागालैंड आप देखोगे धूपगढ़ जो चोटी है ये मध्य प्रदेश में मिलती है, ठीक है, कहाँ पर मिलती है? मध्य प्रदेश में धूपगढ़। और नागालैंड में आपको मिलती है सारामती चोटी, ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो 4-3-2-1 आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, एक नवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, इधर देख लीजिएगा, ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, आपको बताना है कौन सा एक गैर रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है, मतलब एक तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा तो सर है, बायोमास भी है, बायोगैस भी है और वायु ऊर्जा भी, जबकि पेट्रोलियम क्या है? ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, जो चली आ रही थी, लेकिन ये नवीकरण नहीं है। अगला, नवीकरण का मतलब होता है कि जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए, ठीक है, उसका संरक्षण करें, उसका सशक्तिकरण करें, उसको आगे लाए। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 2019 और 20 में निम्नलिखित में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक के सर्वाधिक रहा? देखो ऑप्शन नंबर ए आपका है यूएसए, बी चीन, सी जापान, डी संयुक्त राज्य अरब अमीरात। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सर, यूएसए, ठीक है। यूएसए में क्योंकि हमारे यहाँ के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कई ऐसे वर्कर हैं जो रहते हैं, तो हमें वहाँ से प्रॉफिट ही होता है। लेकिन चाइना से एकदम नहीं होता है, चाइना से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा माल इंपोर्ट करते हैं, जापान से नहीं होता, टेक्नोलॉजी लेते हैं। संयुक्त अमीरात से आप देखोगे इन क्षेत्रों से हम क्रूड ऑयल, रिन्यूएबल, ठीक है, क्रूडेबल ऑयल लेते हैं। इन सब के अलावा हम यहाँ से गोल्ड वगैरह लेते हैं, तो कई चीज़ें, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यापार अधिक्य का मतलब ये होता है कि अगर हम एक्सपोर्ट हमारा क्या हुआ है उस देश में ज़्यादा हुआ है अपेक्षाकृत किसके? इम्पोर्ट के, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी कोटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2003, बी 2004, सी 2005 और डी 2006। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो आप लगाइएगा, लेकिन इसमें तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। आपने कभी पढ़ा हो तो मार दीजिए, आपके दिमाग में है, ठीक है, लेकिन नहीं है तो बिल्कुल मत छूइएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी 2004। जब मैं इस पेपर को सोल्व कर रहा था तो मुझे इसका आंसर पता नहीं था, क्योंकि मैं पेपर को पहले सोल्व करता हूँ, बड़े अच्छे से समझता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके सामने आपसे डिस्कस करता हूँ, चर्चा करता हूँ, ठीक है, डबल मेहनत में करता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसमें तुक्का मारा था, क्योंकि मुझे ओवरऑल थोड़ा सा पता था, जब मैं पढ़ रहा था ऐसे सिविल सेवा रिफॉर्म को लेकर के, तो वहाँ पर थोड़ी चर्चा की गई थी करंट की क्लासेस में, तो ये था 2004 था, तो मेरे दिमाग में 2003 या फिर 4 है, तो 4 ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। अब देखो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई है? ऑप्शन नंबर ए अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डी G8 समिट आप देखोगे हेली जिडम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए अर्थ समिट जो हुआ था
ये 1992 का, ठीक है, तब इसको लाया गया था। कई चीज़ें निकल के आई थी, UNFCCC भी यहीं से, UNFCCC भी यहीं से आया निकल के था, और आप देखोगे CMC भी यहीं से निकल के, कई ऐसी संस्थाएं यहाँ से निकल करके आई थी और टारगेट कई आए थे। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसको सत्य ही पूछा है आपसे, देख लेते हैं इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है, सही आपसे पूछ रहा है, मतलब ट्रू पूछ रहा है, सही। सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट है कि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये पूछ रहे हैं, राइट। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। अब बी में देखो 1 और 2 दोनों, सी में क्या है केवल 2, डी में तो सेम है। लेकिन सर यहाँ पर आपके साथ क्या खिलवाड़ किया है, आपके साथ खेल गए हैं कौन, एग्जामिनर, और ये ऑप्शन आपको बदल दिए। कई बच्चे जल्दी जल्दी में मार देंगे बी, कई बच्चे यही करेंगे। अब जैसे उन्होंने बी कर दिया, वो करके बी, अब बी करके तो देखो दोनों कह रहा है, ध्यान दिया नहीं, बाद में कह रहे हो अरे यार कि बी पे तो दोनों दे रखा है, सी देता जबकि, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिला था। एक वर्ड यहाँ पर है, ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे के रखा है आपसे, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को काटता है? कांच का कौन सा प्रकार जो आपके अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, तो उनको कैसे, कांच का जो है ऐसा क्या भाग है जो उसको काट देता है? सोडा कांच, ऑप्शन नंबर ए, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच, डी क्रूकर्स कांच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे क्रूकर्स कांच क्या करता है, जो आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उसको काटने का काम करता है। अब देखिए युग में देके रखे हैं और कह रहा है सुमेलित नहीं है, ठीक है, नोट करेक्ट मैच, ठीक है। यहाँ पर स्थानीय पबने हैं और स्थान है। जैसे आप देखोगे, जैसे हम बात करें ब्रिक फिल्टर की, तो ये ब्रिक फिल्टर तो ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्लैक रोलर की बात कर लें तो ब्लैक रोलर भी आपकी उत्तर अमेरिका में ही देखने के लिए आपको मिलती है। उसके साथ साथ आप देखोगे लेवेश जो है स्पेन में ही है, लेकिन समाल की बात कर लें, सामल ऑस्ट्रिया में नहीं चलती है। राइट आंसर आप देखोगे गलत जो है आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना है। सर यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है आपके, क्योंकि 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ था, फिर सेंट्रल का चुनाव हुआ था, तो ये क्वेश्चन तो आने वाले निश्चित है, ठीक है। लोकसभा है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूछा है सर, राज्यसभा में आपको देखना चाहिए, ठीक है। आइए राज्य हैं, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है, पंजाब है। मेरी आपसे एक देखिए ज़रा इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर इस चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें, तो आप पाएंगे कि सर अगर मैं कहूँ राजस्थान की सीटें कितनी होंगी, क्या राजस्थान की 7 सीटें होंगी? तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, जहाँ भी होगा ये तो गलत कर दो। अब 20 उठता है तो 10 होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी। दूसरा है क्या गुजरात, अगर गुजरात की बात कर लें तो क्या गुजरात की सीटें आपकी क्या होंगी, जो बी है, क्या गुजरात की सीटें आपकी 7 होंगी? नहीं सर, गुजरात की भी सीटें 7 नहीं होंगी। अब मैं आपको ऐसे क्या करके आंसर के पास में ले गया हूँ। अब देखो ज़रा समझना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो डी निश्चित हो गया कि पंजाब में आप देखोगे 12 सीटें हैं, ठीक, ये एलिमेंट में देता है, निश्चित हो गया कि पंजाब में 12 सीटें हैं। और बी मतलब आप देखो गुजरात में ये भी निश्चित हो गया कि सर आपकी कितनी है, 11 सीटें हैं। अब मुझे बताइए कि राजस्थान में 7 सीटें हैं और आपके कर्नाटक में 10 सीटें हो जाएंगी? नहीं सर, राजस्थान एक बड़ा क्षेत्रफल से भी ठीक ठाक है, तो इसलिए इसका आंसर आप देखोगे पहले इसमें हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपके जो कर्नाटक है उसमें आपकी 7 सीटें हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, 2021 में आप देखोगे ऑस्कर अवार्ड ऑफ द वेस्ट मोशन फिक्शन का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैड लैंड का निर्देशक निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सिलोए झाओ, ऑप्शन नंबर बी एमराल्ड फेनेल, सी ली शाक चुंग, ऑप्शन नंबर डी थॉमस ब्रिटन्सवर्ग, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। आप देखोगे सिलोए झाओ ने इसका किया था। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है सर, नोट करेक्टली मैच,
कुछ प्लेस दे के रखे हैं और यहाँ के आप देखोगे जनजाति दे के रखी हैं। अलास्का दे के रखा है, बोर्नियो, आप देखोगे अरब मरुस्थल है, और उसके साथ साथ स्वीडन तथा फिनलैंड है। अब देखिए जो अलास्का है वहाँ पर कह रहे हैं कोरिया, सॉरी स्टूडेंट्स, अलास्का में कह रहे हैं कोरियाक, बोर्नियो में कह रहे हैं पुनान, उसके साथ साथ आप देखोगे अरब मरुस्थल में कह रहे हैं रुवाला, ये तो मुझे पता है 100% रुवाला। स्वीडन और फिनलैंड में लेप्स, ये भी पता है। अब विषय कर लेते हैं इसमें। बोर्नियो में आप देखोगे पुनान ही बोलती है, लेकिन अलास्का में आपको जो है ये टाइप्स नहीं मिलेगी, कोरिया, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, मतलब डी, मतलब ए, सॉरी ये आपका गलत है, इसमें गलत पूछा है और बाकी के तीनों ठीक हैं। अगला क्वेश्चन पंचायती राज से क्वेश्चन है सर, और सीक्वेंस से आपको बताना है पंचायती राज से, ठीक है। कालानुक्रम देखिए, अशोक मेहता समिति से पहले एक समिति आई थी जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, जिसको बोलते हैं VR मेहता समिति, ठीक है। अब देखो पहला जहाँ है वो तो नहीं होगा, लेकिन सर जहाँ दूसरा है वो तो निश्चित ही होगा, तो आंसर तो मिल गया मुझको। ये पहले आई थी आप देखोगे LVR समिति थी, VR मेहता समिति, फिर उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद में आप देखोगे VR मेहता, सॉरी रुकिए एक सेकंड, इसमें CV नहीं है। आप देखोगे पहला इसमें आएगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 31 का B हो जाएगा सर, ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड। चलिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा लोक सेवा आयोग को कौन बढ़ाएगा? केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, राष्ट्रपति द्वारा, या उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। तो इसको जो बढ़ाने का काम करेगा सर, इसको एक ही है जो बढ़ाएगा, और वो बढ़ाएगा कौन? उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के द्वारा केवल इसको बढ़ाया जा सकता है, और किसी के पास में ये पावर या शक्ति नहीं दी गई है कि आप इसको बढ़ा ले, राष्ट्रपति को नहीं, केंद्र सरकार का इसमें कोई इशू नहीं है कि वो बढ़ाए या घटाए, ठीक है। अगला है कथन कारण। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्या ये वाली बात ठीक है? हाँ सर, ये वाली बात क्या है, आप देखोगे गलत हो जाती है, क्योंकि तीस्ता नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, और जैसे ये गलत हो गया बस आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक आप देखोगे प्रमुख गुण है, मतलब वो अपने साथ अपहरण करने का काम करती हैं, अपहरण करने का काम करती हैं। इट्स क्लियर या नो? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये यूपीएससी से चुराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी की परीक्षा से डायरेक्ट ये क्वेश्चन चुरा करके इन्होंने रख दिया, ऐसी बिल्कुल चेंज भी नहीं किया इसको। ऑप्शन नंबर ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, यही इसका महत्वपूर्ण काम है। संघीय बजट आप देखोगे वार्षिक बजट तैयार करना, नहीं सर। राष्ट्रपति को वित्त मामलों की परामर्श देना, नहीं सर। संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के लिए निधियों का विनियत आप देखोगे भी निदान करना, नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर है ए, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए सर यूपीएससी के पेपर भी देखने जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मंजूरी संहिता 2019 सम्मिलित किया गया? अब देखो इसमें सही पूछा है, आपको बताना है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम, समान परिश्रमक अधिनियम। तो इसमें जो राइट आंसर है आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविदा श्रम अधिनियम को शामिल नहीं किया गया है, बाकी को न्यूनतम मजदूरी और बोनस और उसके साथ साथ समान श्रम, मतलब 1, 2 और 4 को रखा गया है, तीसरा इसमें शामिल नहीं है। और जब तीसरा निकाल दे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1924 के कानपुर आप देखोगे षड्यंत्र मामले में सम्मिलित नहीं था? मुजफ्फर अहमद ऑप्शन नंबर ए, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी S.A. अंसारी। राइट आंसर हो जाएगा जो आप देखोगे कानपुर षड्यंत्र केस था 1924 का, उसमें जो शामिल नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे M.A. अंसारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ठीक है, आइए सर्वाधिक जनसंख्या, अब ऑप्शन नंबर ए बिहार, बी
मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या से देखो, जनगणना से क्वेश्चन आप देखोगे पॉपुलेशन से पूछा है। इसी में 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था, पार्ट नंबर पहले में हमने कवर करवाया, उसमें देखिएगा, उसमें पूछा प्रति घनत्व के हिसाब से, ठीक है, प्रति व्यक्ति स्क्वायर घनत्व के, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश था, ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सही नहीं है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है सर, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण जो है वो एक आप देखोगे 50 में है। अनुसूचित जातियों को लेकर के जो शिक्षण आर्थिक सहायता करनी है 46 ही है। सहकारी सोसाइटी, ये गलत है सर, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, क्योंकि ये आप देखोगे 43 बी है सर, 43 बी है ना कि ये है, ठीक है, और 43 बी में इस चीज़ को रखा गया है, ये 2011 में लाया गया था, ठीक है, इसमें सहकारी सोसाइटी को बनाया जा सकते हैं, और बाकी के सब ठीक है। ग्राम पंचायत आपकी 40 में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? देखो, भारतीय और आर्य नहीं है सर, पहली बात तो भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, डी है दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे इसका ऑप्शन नंबर सी, मतलब भारतीय और मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री अब संचालन में नहीं है। मैत्री 2 भी, ये जो मैत्री था ये 2012 में गया था, अब 2000 आप देखोगे 24-25 में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये बात आ रही है सामने निकल के कि मैत्री 2 भी जाने के चांसेस हैं सर, ठीक है, कहाँ पर, अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में, साउथ जो ध्रुवीय वाला क्षेत्र है। खिलाड़ी का नाम है, टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जीते पदक हैं। तो देखो अभी 2024 में क्या हुआ है, ओलंपिक हुए कहाँ पर, पेरिस में, तो उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए अगला देखो। पीवी सिंधु कांस्य पदक थे, बजरंग पुनिया रजत पदक थे, मीराबाई चानू थी रजत पदक थे, और नीरज चोपड़ा थे स्वर्ण पदक थे। 2020 की बात कर रहा है, नीरज चोपड़ा ने थोड़ा ही नहीं 2020 में जीता है। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी, बजरंग पुनिया ने कांस्य, जो रजत पदक नहीं था इसमें कांस्य पदक था, ठीक है, 140 का बी। बाकी के सब ठीक हैं, पीवी सिंधु ने कांस्य पदक था, मीराबाई चानू ने रजत पदक था, और नीरज चोपड़ा ने आप देखोगे स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। आइए, तभी से नीरज चोपड़ा आप देखोगे परफॉर्म में हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 में शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 6, सी 8, और उसके साथ साथ आप देखोगे, उसके साथ साथ देखोगे आप कहीं ना कहीं डी 10, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर, अगर हम देखें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो घटनासार क्या है सर? घटनासार आप आवश्यक देखिएगा जो 2024 वाली है, ठीक है, जो कवर करवाई गई है, मैंने आपको कवर करवा रहा हूँ, तो इंडेक्स उसमें है। ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, और डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, क्योंकि पॉपुलेशन की बात तो पॉपुलेशन ही करेगा ना, जनसंख्या वाली संस्था ही करेगी। आगे अब फिर से आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देके रखा है, ग्रंथ देके रखे हैं और आपके रचयिता देके रखे हैं। जैसे आपको रागमाला देके रखी है, राम आप देखोगे कौमुदी देके रखी है, राग विबोध है और चतुर्दंडी प्रकाशिका है। तो देखो जो आप रागमाला है, आप बहुत बार पढ़ते हैं कि सर रागमाला, ये सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है। रागमाला सोमनाथ के द्वारा, ठीक है, रागमाला सोमनाथ के द्वारा लिखी गई है क्या? नहीं सर, इसका जो लिखा गया है वो है पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है, ठीक है। तो राइट आंसर आप देखो जैसे ही निकला तो आ गया। उसके बाद में आप देखोगे जो रास कुमेंद्री है ये लिखी है श्रीकंठ ने, इसका चौथा हो जाएगा श्रीकंठ। राग विबोध जो है ये लिखी है आपके सोमनाथ ने, और ये जो चतुर्दंडी है, ठीक है, तो ये आपका प्रकाशिका लिखी है आपके किसने? आप देखोगे वेंकटरमन ने, ठीक है, वेंकटरमन ने, ठीक है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है सर कौन सा सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों और विषयों की चर्चा और सूचित करता है, बिल्कुल। सहायता से सही आपको चुनना है, तो दोनों बातें इसमें ठीक हो जाती हैं, केवल इसमें आप देखोगे एक और दो दोनों ठीक हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात में
दौर में वैश्विक अव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए विश्व आर्थिक मंच, बी विश्व बैंक, सी OECD, ऑप्शन नंबर डी अंकटाड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने क्या किया है, द ग्रेट रीसेट प्रयास जो था ये कोरोना वायरस के समय था, इसको किया था। अगला क्वेश्चन, लोंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? सर लोंग किसका निरूपण है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे अंतःस्थल कलिका, बी सहायक कलिका, सी फूल कलिका, या फिर आप देखोगे डी वनस्पति कलिका। लोंग एक फूल होता है सर, इसलिए फूल कलिका है। फ्लोवर आप देखोगे वुड इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्षक मुद्रा स्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रा स्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक, बी श्रमिक औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और उसके साथ साथ सैकड़े। अगर हम बात करें टोकरी, ठीक है, पूरे के पूरे आप देखोगे हेडलाइन इन्फ्लेशन के आप देखोगे मैनर्स के बारे में पूछ रहा है, तो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन होती है ये थोक मूल्य सूचकांक पर आप देखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स पर इसको निकाला जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर नहीं आता है वो। कथन कारण वाले हैं, देख लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है? नहीं सर, ये योग्यता का निर्धारण नहीं करता है बल्कि शपथ दिलाता है, तो वैसे ही आंसर मिल गया इसका डी। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है? जी हाँ, ये वाली बात ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख रहे हो कितनी फास्ट वे में मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट कब होगा? क्लास को ज्वाइन कीजिएगा तब होगा। योजना पूछ के रखी है और वर्ष आपसे पूछे हैं। आम आदमी बीमा योजना, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर हम देखें आम आदमी बीमा योजना जो स्टार्ट की गई है, ये जो स्टार्ट की गई थी आप देखोगे ये स्टार्ट की गई थी 2007 में। कब की गई थी? 2007 में। इसका 3 हो जाएगा। अब जैसे ही मिला तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आप देखोगे बी जो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य परियोजना है ये की गई थी 2021 में, ठीक है, कोरोना वायरस था तो 2021 में इसको लाए गए थे, ठीक है, इसका पहला। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी ये लाई गई थी 2018 में। कब लाई गई थी? तो इसका चौथा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप देखोगे सी हो जाएगा। क्लास का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। चलिए देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? किसने नहीं की थी सर? आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुभाष चंद्र बोस। इन सब ने की थी, लेकिन इनमें से आप देखोगे बाल गंगाधर जो तिलक थे इन्होंने कभी भी आप देखोगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। राइट आंसर हो जाएगा बी। सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आपको सेशन अगर पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यूअसली रहेगी तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट्स करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अगली जो क्लासेस होंगी, क्योंकि अभी सीरीज चल रही है ये, दूसरी क्लासेस में हम जनरल स्टडीज़ का जो सेकंड पेपर है, ये तो पहला वाला पेपर का ही है इंग्लिश में थोड़ा, जो सेकंड पेपर है दिख रहा है आपको, ये सामान्य अध्ययन 2 है और सीरीज ए है 2021 का, जिसको हम CSAT के नाम से कहते हैं। इसमें 33% लाना अनिवार्य होता है, ठीक है, तो ये आपको सवाल में करवाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली क्लासेस में 2022 के आपके पेपर में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मेरी ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।